पिछले क्लास में हमने पढ़ा था भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है और ये भी जाना था कि वह राज्य जिसकी राजधानी कर्क रेखा के सबसे नजदीक है वह रांची झारखंड है और राजधानी रांची है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था अन्य कर्क रेखाएं जो भारत के लिए खास है, जैसे 8 डिग्री जो कर्क रेखा है वो मालदीव और मिनी को अलग करते हैं। उसी तरह से 9 डिग्री उसी तरह से 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनी को अलग करती है। और 10 डिग्री हमने जाना था ग्रेट निकोबार अंडमान और ग्रेट निकोबार, अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। अच्छा, भारत से संबंधित अक्षांश रेखाएं और भी जानिए। मान लेते हैं भारत का मैप है तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से एक रेखा गुजरती है। ठीक है, तो यहां से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट के रेखा के बीच है जो अक्षांश रेखा है। 8 डिग्री 4 मिनट वाली अक्षांश रेखा वहां से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच के अक्षांश रेखा के बीच में है। इसीलिए तो अक्षांश रेखा खींची जाती है ताकि पता चले, ठीक है, कि कहां से कहां तक किसका लोकेशन है, भूभाग है। और ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है, यह मुख्य भूभाग है। लेकिन अगर इसमें अंडमान निकोबार वगैरह को शामिल कर लिया जाए तो ये 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के और 37 डिग्री 6 मिनट तक जाती है। ठीक है, यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट पर जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वहां से यहाँ इंदिरा कौल जो उत्तर में सबसे उत्तरी बिंदु भारत के इंदिरा कौल, वहां तक के भूभाग इस अक्षांश रेखा के बीच में है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं देशांतर की। अभी तक हमने जाना अक्षांश रेखा, अब जानते हैं देशांतर। देखिए, देशांतर मान लेते हैं ये धरती है, ठीक है, या ग्लोब है, और ग्लोब पर अभी हमने पढ़ा था कि इस तरह की जो रेखाएं खींची गई हैं, इस रेखा को कहते हैं अक्षांश। मतलब जो पड़ी हुई रेखा है तो अक्षांश, या कह सकते हैं कि पश्चिम से पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है और ये काल्पनिक होती है। ठीक है, उसी तरह से आप जानते हैं कि ऊपर में उत्तर होता है और नीचे दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा को देशांतर कहते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा को देशांतर कहते हैं। अब इसको बोर्ड पर जिस तरह से इमेजिन कर रहे हैं उसी तरह से अब आप इमेजिन कीजिएगा खुद। जैसे मान लेते हैं आप लेट गए, ठीक है, सो गए, तो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर पैर है तो समझिए कि आप देशांतर के पैरेलल में सोए हुए हैं। जबकि अगर पूरब से पश्चिम की ओर पैर करके ऐसे लेट गए तो समझिए कि अक्षांश में है। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से अक्षांश रेखाएं अनगिनत खींची जा सकती है, मैंने कहा था अक्षांश रेखाएं अनगिनत खींची जा सकती है, लेकिन हर 1 डिग्री पर की बात करें तो 179 या 181। ठीक है, उसी तरह से देशांतर रेखाएं भी अनगिनत खींची जा सकती है। देशांतर रेखाएं भी अनगिनत खींची जा सकती है, अनगिनत, आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि हर 1 डिग्री पर, ठीक है, अगर बात करें हर 1 डिग्री पर, देखिए, अगर बात करें हर 1 डिग्री पर कितनी खींची जा सकती है, तो मान लेते हैं कोई गोला है और गोला पर मान लेते हैं यहाँ 0 डिग्री है। ठीक है, और हर 1 डिग्री पर आपसे कहा जाए कि खींचना है, तो यहाँ क्या होगा 90 डिग्री, यानी कि हर 1 डिग्री पर कितना है 90 तक खींचा जा सकता है। फिर इधर 90, फिर इधर 90 और इधर 90, यानी कुल कितना आप खींच सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो 360 हर 1 डिग्री पर कितना खींच सकते हैं किसी भी गोला पर 360। कितना 360, जैसे इसको ऐसे समझिए, इसको आप ऐसा समझिए, यह है गोला और इस पर हर 1 डिग्री पर खींचना है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप पूरे कितना अधिकतम हर 1 डिग्री पर आप 360 खींच सकते हैं
हर एक डिग्री की बात करें, और ऐसे तो अनगिनत खींचे जा सकते हैं, देशांतर रेखाएं अनगिनत खींचे जा सकते हैं, लेकिन हर एक डिग्री पर 360 ही खींचे जा सकते हैं। तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींच सकते हैं, तो 360, सिंपल है। इन देशांतर रेखाओं के बीच कुछ दूरी है, जैसे ए, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे। मैंने बताया था कि अक्षांश रेखा में दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हमने क्या कहा था? कटिबंध या बेल्ट, जबकि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। कुछ खास देशांतर रेखाएं जिनके कुछ खास नाम दिए गए हैं, उनके बारे में जानते हैं। ये मान लेते हैं धरती है या फिर ग्लोब है, और इस पर काल्पनिक रेखा खींची गई, तो जब सबसे शुरू वाला रेखा खींचा गया, जो सबसे पहला रेखा, वो 0 डिग्री वाला, ठीक है। उसी तरह से फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस तरह से हर एक, इधर से 1 डिग्री, इधर से भी 1 डिग्री, दोनों साइड से 180 और 180 इधर से खींचे जा सकते हैं। इधर से भी 180, ऐसे घूमे और ऐसे खींच दिए, ठीक है। इधर से ऐसे घूमे, इधर से 180 खींच दिए, 1 डिग्री पर खींच सकते हैं अपनी मर्जी। तो 0 डिग्री जो लाइन है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं? ग्रीनविच, ठीक है। इश्क द गली विच नो एंट्री नहीं, यहाँ ग्रीनविच, इश्क वाला नहीं, ग्रीनविच, ठीक है। इसी को कहते हैं आप 0 डिग्री देशांतर कहिए, ग्रीनविच कहिए, या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा, या फिर इसे कहिए मुख्य या प्रधान, दोनों में से कोई एक ही बात है, मुख्य या म्योत्तर रेखा, ठीक है। या इसी को GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, या इसी को कहिए ग्रीनविच मीन टाइम। एक ही नाम है, गड़बड़ाइएगा नहीं, सब एक ही नाम है। मतलब है कि कभी ऐसे मुंह बना के आ गया तो ये नाम कर दिए, और कभी ऐसे मुंह बना के आ गया तो ये नाम कर दिए, कुछ अपना मन नाम रखिए, ठीक है। तो नमवा एक ही है, बस अपना मन। अच्छा, नाम काहे रखा गया? 1884 में, ठीक है। कब? 1884 में। 1884 में एक सम्मेलन हुआ, सब लोग बोला कि भाई समय का बड़ा लोचा है, कभी कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है, डेट भी बदल जाता है, मतलब बड़ा लोगों को कंफ्यूजन रहता था, खास करके जो यूरोपीय और अमेरिकी लोग थे। देखेंगे आगे जब इसके बारे में, समय के बारे में जानेंगे इसमें, और डेट के बारे में, जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में पढ़ेंगे, तो बड़ा लोचा था। तो सब लोग मीटिंग किया, मीटिंग हुआ वही अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, जहां पर और भी बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, है ना। तो वहां पर वाशिंगटन डीसी में मीटिंग हुआ 1884 में, और उसी मीटिंग में माना गया कि 0 डिग्री को हम लोग कहेंगे प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री रेखा, या मुख्य या म्योत्तर रेखा। उस मीटिंग में कह दिया गया, ठीक है। जैसे नामकरण होता है ना कोई बच्चा का, तो बच्चा के नामकरण में पंडित जी आते हैं, बाकी सब लोग गांव वाला मीटिंग करता है, जितना लोग को आप इनवाइट करते हैं, और नाम रखता है कि फुदेना चंद इसका नाम रहेगा, वैसे ही इसका नाम है, फुदेना चंद कहिए, कुछ कहिए, वो लोग रख दिया, अब आप पढ़िए, ठीक है। तो ये ग्रीनविच रेखा है, और ग्रीनविच रेखा नाम पड़ने के पीछे कारण था कि ये जो 0 डिग्री वाला है ना, जो अंग्रेजवन था वो कर देश से गुजर रहा था, और वो देश कौन? इंग्लैंड। इंग्लैंड के कौन सा शहर? ग्रीनविच। नाम रख दिया, सोचा कि इसे भुलाएंगे नहीं, शहर का नाम तो याद न रहेगा, तो नाम रख दिया ग्रीनविच, ग्रीनविच रेखा। तो ये जो 0 डिग्री वाला है, यहां से हम लोग समय निर्धारित करते हैं, ठीक है। इधर में जैसे ही जाइएगा ना, इधर में जैसे ही जाइएगा तो समय जो है बढ़ने लगता है। आप बढ़ते हैं कैसे वो भी जानेंगे। आप इधर में जब जाइएगा इधर से,
तो समय घटने लगेगा। ठीक है, जैसे j डिग्री देशांतर पार कीजिएगा, 1 डिग्री ऐसे पार कीजिए। ठीक है, तो जैसे ही ऐसे पार कीजिएगा 4 मिनट आगे चल गए, अब फिर उसी तरह से आप पार कर गए 1 डिग्री, तो 8 मिनट आगे आ गए। अब ऐसे पीछे में चल जाइए एक देशांतर। ठीक है, 1 डिग्री पर पीछे, तो 4 मिनट पीछे हो जाइएगा। कैसे जानेंगे? ठीक है, अच्छा इसके ये जो है ना जस्ट अपोजिट, मतलब कि हम ऐसे ग्रीनविच है ना, तो ऐसे घूम गए तो सबसे पीछे एकदम मैंने 180 पर, तो जो 180 पर है उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहते हैं? 180 डिग्री वाला को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, ये वाला को, अच्छा उसी मीटिंग में ये भी नाम पड़ा है, दोनों एक ही मीटिंग के बात है। अच्छा, ये 180 डिग्री पे ही काहे पर दिया गया? तो एक तो कि 12 घंटा जब घूमेंगे तभी दिन चाहे रात होगा, 12 घंटा घूमेंगे तो दिन, 12 घंटा घूमेंगे तो रात। तो जो 0 डिग्री था, इस जब 0 डिग्री वाला 12 बजता है कब? जब सूर्य इसके जस्ट सामने रहेगा, ऐसे सूरज ऐसे कर रहे मुंह बैले रहेगा, तो पूरा भयंकर गर्मी करेगा, है ना। तो यहाँ जब सूरज एकदम सामने है, भयंकर गर्मी ऐसे कर रहे मुंह, तो खनिए यहाँ 12 बजता है, मतलब एकदम सामने पड़ना चाहिए। ठीक है, अब जस्ट इसके अपोजिट एकदम पीछे, तो सूरजवा उधर रोशनी पहुंचावेगा, उधर रोशनी पहुंच जाएगा, धरती तो रोक लेना है, आगे में है, और पीछे तो नजर आएगा नहीं, तो पीछे अंधेरा है, यानी कि पूरे क्या है? पूरा अंधेरा है, रात है। इधर जहां दिन है एक साइड, तो उधर पूरे रातें हैं। ठीक है, इधर गोरका है तो उन्हें करिका है। ठीक है, तो ये पूरे 180 डिग्री पर आ रहा है। अब ऐसा कब होगा? जब ये दिन और रात वाला मामला कब होगा? जब 0 डिग्री इधर रहे, 180 डिग्री उधर रहे। तो एक तो फायदा ये था 0 डिग्री का कि जस्ट अपोजिट में 180 डिग्री आ रहा था। ठीक है, 0 डिग्री यहां भी माना जा सकता था, लेकिन पहले क्या किया कि 180 डिग्री वाला मान लिया। क्या हुआ? यहाँ जो है 180 डिग्री पर पूरे प्रशांत महासागर है, सीधा सीधा डेट लाइन खींचना आसान था। तो अनिमानी देखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इस तरह से मुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से मुड़ा हुआ है। तो बाकी जगह क्यों मुड़ा हुआ ये भी जानेंगे। बाकी जगह क्या था कि अधिक मोड़ना पड़ता, बाकी जगह पूरा जमीन अधिक है, जबकि यहाँ जो है ये प्रशांत महासागर पूरे एकदम ऐसे था कि भाई खींच लाइन। ठीक है, तोरा मन हम पूरा जगह दे दिए। ठीक है, तो जानते हैं आगे। अभी थोड़ा सा हम मैथ जानेंगे। ठीक है, इसलिए ज्यादा तो हमरो ना आता है, तो आपको भी उतने बताएंगे जितना हमको आता है। देखिए, हम जानते हैं कि 360 डिग्री, कितना? 360 डिग्री धरती ऐसे है ना, मान लेते हैं हमारी मुंडी धरती है, अब ऐसे 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 घूम गया, तो 360 डिग्री घूम गया। तो कितना देर में? 24 घंटा में, है ना। 24 घंटा में धरती घूमता है, जानिए। धरती ऐसे घूमता है 24 घंटा, तब ना आपके यहाँ जब दिन रहता है तो जस्ट उधर रात रहता है, फिर ऐसे घूम के आ जाता है। दिन और रात होता है घूर्णन गति कारण, ऐसे धरती घूमता है और सूरजवा तो वहीं वहीं है। तो ऐसे घूम के आया, यहाँ ऐसे मुंह करके ताक रहा है, जहां पर ऐसे ताक रहा है ना, वहीं पर दिन है, 12 बज रहा है। तो उसी तरह से हम जानते हैं कि 360 डिग्री कितना समय में घूमता है? 24 घंटा में। कितना में? 24 घंटा में। तो 1 डिग्री कितना में? 1 डिग्री 24/360 घंटा में। अच्छा, घंटवा को हम लोग होशियारी से क्या करते हैं, ऐसे तो पूर्णांक में ना आ जाएगा, तो 60 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाता है मिनट में। 1 घंटा में 60 मिनट, तो 24 घंटा के मिनट में बदल दिए, है ना। अब देखिए, ये 0 से 0 उड़ा दीजिए, क्या कीजिए? उड़ा दीजिए। ठीक है, 6 छक 36, 6 चौका 24। अरे तेरी, ये तो आसान मैथ है। ये देखिए 4 मिनट, कितना आया? 4 मिनट।
यानी 1 डिग्री जब हम ऐसे 1 डिग्री जो देशांतर है ना, ये देखिए 1 डिग्री ऐसे चल जाएंगे ना दूसरका पर, तो यानी कि 4 मिनट हम खिसक लिए, चाहे आगे चाहे पीछे, ऐसे चल गए ना तो 4 मिनट खिसक लिए दूसरका बार। तो हर बार 1 डिग्री अगर पार करेंगे देशांतर कितना, 4 मिनट पार कर जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे 1 कदम चले और बोले 1 देशांतर तो हम पार कर लिए, यानी क्या, और 4 मिनट हम आगे आ गए, समयों में आगे चल जा रहे हैं। सोचिए, देखिए आगे देखिए, अब इसका जस्ट उल्टा करते हैं। कुछ मैथ है, समझिए, ओकरा उल्टा सीधा कुछ कोनों में घुमाते रहे, कुछ न कुछ आंसर आते जाएगा। अब देखिए इसी को उल्टा पलटिए, कहिए 24 घंटा में 360 डिग्री है ना, 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जा रहा है, तो 1 घंटा में 360/24 है ना जी। कितना सिंपल मैथ है, एक कहते हैं एक नियम। अब देखिए काटिए, 12 दूना 24, 12 तिया 36, और 2 से 15 बाद, यानी कितना आ गया, 15 डिग्री। समझे कि नहीं? ये देखिए, यानी 1 घंटा में 15 डिग्री धरती घूम जाती है। सूरज तो वहीं के वहीं है, ये धरती है, ठीक है। 1 घंटा हो रहा, धीरे धीरे अपन धरती ऐसे घूम रहा है 1 घंटा। और जब 1 घंटा हो गया ना, तो समझिए कि 15 डिग्री घूम गया। जैसे मान लीजिए अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं, तो मान लीजिए 2 बज रहा है, ठीक है। आज 2 बजे के बाद 3 बजा, और भूख लग गया, तो भूख लग गया तो समझिए कि तब तक धरती भी 15 मिनट ऐसे खिसक लिया, ठीक है, ऐसे। फिर 1 घंटा बाद ऐसे, मतलब हर बार 15 डिग्री। मतलब ये कि जब भी आप 1 घंटा, हर 1 घंटा देखिए, समझिए कि धरती 15 डिग्री घूम गया है। समझे कि नहीं? अब देखिए आज एक चीज और छूट रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, पढ़ाते समय पता नहीं चलता क्या छूट रहा है, क्या बच रहा है, लेकिन याद आ गया है तो बताते हैं। ये देख रहे हैं कि नहीं, ये मान लीजिए कि यही धरती है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर जो है ना, जो बीच में है, यहाँ इस अधिकतम दूरी होता है, वहां जाके सट जाता है। यहाँ अधिकतम दूरी थी, वहां जाके सट जाता है। जैसे देखिए ना, जब तक धरती का फोटो ना दिखाएंगे, धरती फोटो यानी कि ग्लोब, तब तक आपको समझ में ज्यादा ना आएगा। ये देखिए यहाँ ये सब अक्षांश रेखा खींचा हुआ है ना, ऐसे लाइन है ना, ये खींचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप खींचिएगा इसे तो यहाँ जाके सट जाएगा, लेकिन यहाँ रहेगा सबसे दूरी पर, है ना। यहाँ पर क्या होगा, नीचे जाके ऊपर जाके सट जाएगा, अब यहाँ सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेगा। तो एक जब नरवन सब फंसावे लगे क्या करता है ना, सोचता है कि बचवा तो फंसिए जाएगा, तो क्या कहता है कि देशांतर रेखा की अधिकतम दूरी कहाँ पर होता है। अरे ले, यहाँ ये देख रहे हैं विषुवत रेखा, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा दूरी रहेगा, और ऊपर जाकर तो सब सट जा रहा है। तो कहेगा कि ध्रुव पर कितना दूरी होता है। अरे ध्रुव पर दूरी कहाँ रहेगा, यहाँ तो सट गया, तो कहेंगे कि 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर। अब कहेगा कि यहाँ पर कितना, तो 1 अरे तो टीका बन गया जी, 1.32 किलोमीटर। कितना, 3 ऐसे खाली तीनों याद रखे चले, 1.1.3 किलोमीटर। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा दूरी होता है, जबकि यहाँ पर दूरी तो खत्म हो जाता है ना, हो जाएगा बस। अच्छा चलिए ये बता दिए, ये छूटल जा रहा था। अब आगे जानते हैं। अब जानते हैं ग्रीनविच रेखा, ठीक है। क्या खेला है ग्रीनविच का, काहे का मीटिंग में सब चाय पानी बर्बाद किया 1884 में, याद रखिएगा 1884 में वाशिंगटन डीसी में। 1885 में भारत में कांग्रेस का स्थापना हुआ था,
अच्छा, उससे भी पहले कांग्रेस नाम तो दादा भाई नौरोजी दिए। 1884 में हो गया था एक तरह से स्थापना। वो नामवा खाली बदल था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जगह भारतीय राष्ट्रीय संघ। स्थापना तो हो गया था 84 में, नामवा पड़ गया 85 में जाके। ठीक है, अब उस समय एवं वगैरह थे पहले ही, लेकिन स्थापना 1884 में ही हो गया था। तो उसी तरह से 1884 में मीटिंग हुआ। अब मीटिंग में 0 डिग्री वाला लाइन को क्या कह दिया गया? 0 डिग्री जो लाइन बना, 0 डिग्री लाइन, इसको कह दिया गया ग्रीनविच रेखा। अच्छा, ग्रीनविच रेखा से समय बदलता है, समय का निर्धारण होता है। ठीक है, और जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है उससे डेट का, तिथि का, दिनांक का, दोनों में अंतर है, समझिएगा। ये है, इसका नाम है ग्रीनविच मीन टाइम, यानी टाइम यानी समय। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि यानी दिनांक, डेट, इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि डेट। ठीक है, अच्छा, ई वाला से देखिए, एने तो आप जानवे करते हैं, ये है पूरब और ये है पश्चिम। ठीक ना, ये है पूरब और पश्चिम। अब धरती का है ऐसे घूम रहा है, पश्चिम से पूरब और ऐसे घूम रहा है, पश्चिम से पूरब। तो जब जिस समय सूरज एकदम 12 बजाता रहे, जिस समय सूरज पूरा 12 दिन के 12 बजता रहे, उस समय समझिए कि, और हमारे यहाँ, हम हैं भारत में, कहा? भारत में। और हमारे यहाँ अगर 5:30 बजता रहे, कितना? 5:30, 5:30 बजे शाम में यहां पर सूरज जो है ग्रीनविच यानी कि इंग्लैंड में एकदम सोचे ऐसे मुंह खड़ा करके रहता है। हाँ, ठीक है, यहाँ पूरा धूप मिलता है। मतलब कि जब हमारे यहाँ शाम के 5:30 बजते रहता है, यहाँ पर कितना? 12 बजते रहता है। कितना? 12 बजते रहता है। कैसे समझते हैं कि तो पूरे विश्व के लिए मान लिया गया कि भाई 0 डिग्री वाला जो है ना, दिन के जब 12 बजेगा तो मान लिया कि यही ग्रीनविच मीन टाइम है। जब यहाँ ग्रीनविच जो शहर है वहां 12 जब बज जाएगा ना, तो समझिएगा। अच्छा, जब धरती ऐसे घूम रहा है, तो जब यहाँ 12 बजेगा तो हमनी के तरफ ऐसे तब तक धरती घूमल रहेगा। पहले तो हमरो यहाँ 12 बजते रहेगा, पहले हमरे यहाँ बजेगा, उसके बाद हमारा ऐसे घूमते रहेगा, घूमते जाएगा। जब ग्रीनविच आएगा ना, तो हमारा तरफ रोशनियां कम मिलना शुरू हो जाएगा, 5:30 तब तक बज जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसीलिए जब यहाँ 12 बजेगा तो हमारे यहाँ 5:30 बजेगा। कितना? 5:30 बजेगा। ठीक है, हम लोग का घड़ी है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। अच्छा, ऐसा काहे है? सब देश जो है ना अपना अपना एक मानक समय माने हुए हैं। तो हमारा जो अपना भारत है, ये अपना मानक समय माना है 82.5 डिग्री। कितना? 82.5 डिग्री। जो अपना देश भारत है वो 82.5 डिग्री माने हुए हैं। अच्छा, 82.5 डिग्री को देखिए तो 1 डिग्री खींचते हैं तो 4 मिनट का अंतर होता है। तो 82.5 डिग्री खींचिएगा, 82.5 डिग्री खींचिएगा, 4 से गुना कीजिए तो देखिए तो 5 का 20 रह गया 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 और 1 8 चौका 32 और 1 33 और 1 दशमलव, तो हो गया 330 मिनट। कितना हो गया? 330 मिनट। और 330 मिनट को 60 से भाग दीजिएगा तो देखिए 30 ही काट दीजिए। ठीक है, तो 3 दूना 6 11, यानी कि 11/2 जो आया, इस कितना हो जाएगा? 5.5 घंटा, है ना। 11 क्या था? कितना? 5.5, तो 11/2 आया तो 5.5 घंटा। यानी हम लोग जो है ना, माना गया जो समय है जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, वो हम लोग का मानक समय है, स्थानीय समय है। वहां से मानक समय जो है 0 डिग्री से इसके बीच इतना का अंतर है, 5.5 घंटा का अंतर है। समझ रहे हैं कि नहीं? 5.5 घंटा का अंतर है। अच्छा, वास्तव में ये माना गया समय है। जब पढ़िएगा आगे कि भारत जो है इस तरह से है, चतुष्फलकीय, और इसमें गुजरात, कौन सा? गुजरात, और यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों के बीच 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पर सुबह अगर
4 बजे हो जाता है तो यहाँ पर सुबह जाकर के 6 बजे होगा, 2 घंटे का अंतर है। अब ग्रीनविच मीन टाइम तो समझ ही गए होंगे, 0 डिग्री वाला ग्रीनविच मीन टाइम है। अब देखते हैं कि इससे कौन कौन से देश गुजरते हैं, कौन कौन से देश गुजरते हैं। तो ग्रीनविच मीन टाइम से सबसे पहले तो इंग्लैंड, कौन सा, इंग्लैंड, यही लिख दे रहे हैं। इंग्लैंड में तो याद रहेगा ही क्योंकि इंग्लैंड में ही तो ग्रीनविच है, ठीक है। उसके बाद फ्रांस, इंग्लैंड के जस्ट नीचे है फ्रांस, ठीक है। और इसके बाद स्पेन, ठीक, इसके बाद स्पेन, और इसके बाद फिर अर्जेंटीना। ये तो हो गया यूरोपीय कंट्री, ये हो गया यूरोप के देश। अब अफ्रीका वाला आएगा तो ये हो गया अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ठीक है। इसके बाद माली, इसके बाद बुर्किना फासो, जो बुर्का में है उससे ना फंसो, ठीक है, ऐसे बाकी सबसे फंसो। उसके बाद घाना और टोगो, ठीक है। कितना हो गया, 3A, 1 2 3 4 5 6 7 8 देश जो है गुजरते हैं GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम से या ग्रीनविच रेखा से। तो कौन कौन, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो। इसको आप याद रख सकते हैं। एक मजेदार ट्रिक है, मेरी गर्लफ्रेंड, सॉरी नहीं है कोई, देखिए, मेरी गर्लफ्रेंड का ATM, क्या ATM SBI का है। तो हम का है आपको बता रहे हैं, मेरे है तो है। चलिए देखिए, ये जो है G फॉर घाना, G फॉर घाना, F फॉर फ्रांस, ठीक है। ATM A फॉर अर्जेंटीना, T फॉर टोगो, M फॉर माली, S फॉर स्पेन और B फॉर ब्रिटेन, B फॉर बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, और I फॉर इंग्लैंड, I फॉर इंग्लैंड, ठीक है। मेरी GF का ATM SBI का है। कितना बढ़िया ट्रिक है, इससे आप याद कर सकते हैं कि GMT ग्रीनविच मीन टाइम कौन कौन देश से गुजरता है, पूछता है इसलिए बता रहे हैं। ये था ग्रीनविच मीन टाइम, और ये भारत का मानक समय है जो 82.5 डिग्री माना गया है। अच्छा, मानक समय जो माना गया है ये सभी देश मानते हैं। जैसे भारत का तो एक ही है, होना चाहिए था कम से कम, एक से अधिक होना चाहिए क्योंकि 2 घंटे का अंतर हमने बताया। तो कई बड़े देश हैं जो इस समस्या से बचने के लिए, इस समस्या से बचने के लिए कई मानक समय माने हैं। जैसे सबसे अधिक फ्रांस, सबसे अधिक फ्रांस, यहाँ 12 वो मानक समय, मतलब अगर मान लेते हैं फ्रांस देश है तो जैसे भारत में है, तो अगर ये देश है एक है, यहाँ 12 वो माना है, ठीक है। मतलब है कि इसका जो समय का निर्धारण होगा भारत में तो सिर्फ एक लाइन से, जबकि इसका अलग अलग प्रदेशों का समय निर्धारण अलग अलग लाइनों से होगा, ठीक है। उसी तरह से रूस में 11, रूस गया 11, अरे भाई रूस गया, गया मतलब 11, ठीक है। यूएसए, यूएसए, ऊषा 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 7, ऊषा 7, अमेरिका में 7, ठीक है, अमेरिका में 7। तो इसी तरह से अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया 3, ऑस्ट्रेलिया 3। तो अलग अलग देश क्या अपने अपने मानक समय माने हैं, भारत में एक, जबकि इन देशों में एक से अधिक है। एक से अधिक मानने के पीछे कारण वही है कि 2 घंटे का जो अंतर हो जाता है, जैसे भारत में 2 घंटे का अंतर है। अब क्या होता है, क्यों मतलब समस्या उत्पन्न होती है, देखिए